बनी इसराइल एक कौम जिस पर अल्लाह ने बेशुमार नेमतें नाजिल की, हर मुश्किल वक्त में अपनी रहमत का साया उन पर रखा, रिज्क के खजाने दिए, कभी भूख का एहसास न दिलाया। ये साल भी रिस्क अच्छा मिला है। हाँ, हर बार आसानी हो जाती है। ये मछली आज ताज़ा है। हाँ, आज के लिए काफी है, आहिस्ता खाओ, सबके लिए काफी है। खाने की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस उनको एक काम से रोककर इम्तिहान में डाला। याद रखो, हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत का है, शिकार हम पर हराम कर दिया गया है। आज ही के दिन ये समंदर मछलियों से उबल रहा है। ये कैसी आजमाइश है? उन्होंने इस इम्तिहान से निकलने का एक शॉर्टकट निकाला। हम शिकार नहीं करेंगे, बस रास्ता बदल देंगे। कानून भी बच जाएगा और जाल भी भर जाएगा। जल्दी करो, कल इतवार को हम इन्हें आसानी से निकाल लेंगे। ये महज एक तदबीर है। लेकिन उनकी ये चालाकी, जिसे वो होशियारी समझ रहे थे, कायनात के मालिक ने इसे बगावत करार देकर अपनी रहमत का साया उनसे उठा लिया। और फिर वो रात आई जब तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। आसमान से कोई आग नहीं बरसी, कोई तूफान नहीं आया, कोई बड़ा अजाब नहीं आया, सिर्फ एक हुक्म हुआ, जलील बंदर बन जाओ। बस इस एक हुक्म से ही उनकी तबाही शुरू हो गई। या अल्लाह, ये क्या है? ये वाक़या है असहाबे सब्त का। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक वार्निंग है जो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे ऐला नामी बस्ती में रहती थी, जहां रिज्क समंदर की लहरों में छुपा था और वो समंदर के खजाने से खूब फायदा उठा रहे थे। सारा हफ्ता मछलियों का शिकार करते, तिजारत करते और सब कुछ ठीक था जब तक वो हुक्म नहीं आया था। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया। हफ्ते का दिन इबादत का है, शिकार हराम है। कानून सादा था लेकिन आजमाइश इतनी ही सख्त। अल्लाह ने हफ्ता के दिन की पाबंदी लगा दी। हफ्ता को मछलियां ना पकड़ना, लेकिन इम्तिहान के दिन ही मछलियां समंदर में ज्यादा आने लगी। उस कौम की फितरत में था ये, पहले भी वादा करते और फिर तोड़ देते, चालाकियां करते। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। हफ्ते को छोटी नालियां बनाकर तालाब बनाओ। उन्होंने एक शॉर्टकट सोचा। हम हफ्ते को जाल लगाएंगे, इतवार को निकाल लेंगे। कानून भी रह जाएगा और पेट भी भर जाएगा। ये वो लम्हा था जब इंसानी अक्ल ने इलाही हुक्म का मजाक उड़ाया। बस्ती 3 हिस्सों में बट गई, बागी, खामोश तमाशाई और वो चंद हक परस्त जो चीख चीख कर वार्निंग दे रहे थे। रुक जाओ, अल्लाह के अजाब को दावत ना दो। अल्लाह ने हमें आजमाया नहीं था, उसने हमें सुकून दबा था। हफ्ते का दिन इबादत यानी हमारी रूह की सफाई का है। और हमारे पेट का क्या? बाकी 6 दिन जाल खाली रहते हैं और हफ्ते को समंदर मछलियों से उबल रहा होता है। क्या ये जुल्म नहीं? नहीं, ये इम्तिहान है। जो सब्र करेगा वही जीतेगा। लेकिन वो बाज ना आए और एक रात कुछ मछेरे अंधेरे में समंदर पर पहुंचे। जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो हमें बस्ती से निकाल देंगे। कौन देख रहा है? हम शिकार थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस ये नालियां खोद रहे हैं ताकि पानी मछलियों समेत हमारे बनाए हुए गढ़ों में आ जाए। हम कल इतवार को निकालेंगे। कानून टूटा ही नहीं। वो जमीन खोदते हैं, पानी का रास्ता बदलते हैं और छोटे छोटे तालाब बना देते हैं। मछलियां तड़प कर उनके बनाए हुए मसनूई तालाबों में आती हैं। वो अगले रोज इतवार को उनको पकड़ते हैं। नेक लोग ये देखकर उन्हें अल्लाह से डराते हैं। ऐ लोगो, तुम आग से खेल रहे हो। अल्लाह के साथ ये चालाकियां तुम्हें बर्बाद कर देंगी। देखो भाइयों, हम तो खुशहाल हो गए, हमें तो कोई अजाब नहीं आया। तुम्हारा खुदा शायद हमारी जिहानत से खुश है। देखो, हम मछलियां भी पकड़ रहे हैं और खुशहाल भी हैं। तुम्हारा अजाब कहाँ है? जब वो बाज ना आए तो बस्ती के नेक लोगों ने ये देखकर गुनाहगारों से तंग आकर बस्ती के दरमियान एक दीवार खड़ी कर ली है। अब हमारे दरमियान ये दीवार रहेगी ताकि तुम्हारा गुनाह हमें ना छू सके।
और बस फिर अल्लाह ने भी अपना फैसला सुना दिया। जब सरकशी हद से गुजर जाए तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और फिर एक रात तौबा का दरवाज़ा बंद हुआ। उस रात कोई नहीं सोया, लेकिन कोई जाग भी ना सका, माँ सिवाय उनके जो अल्लाह के वफादार थे। रात की तारीकी में अल्लाह का फैसला सादिर हुआ। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं बरसी, सिर्फ एक आवाज गूंजी, जलील बंदर बन जाओ। और फिर वो इंसान नहीं थे। अपने ही लिबास में कैद, अपने ही गुनाहों की तस्वीर बन रहे थे। फिर सुबह का सूरज निकलता है, लेकिन बस्ती से इंसानी आवाजें नहीं आ रही, सिर्फ चीखें, गुर्राने और दीवारों पर नाखून रगड़ने की आवाजें आ रही हैं। नेक लोग दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ देखते हैं, उनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। वो क्या देखता है कि या अल्लाह, ये क्या है? वो लोग जो कल तक फख्र से चल रहे थे, अब वो बालू से भरे जिस्मों के साथ क्या है? चारों हाथ पांव पर चल रहे हैं। उनकी आंखें इंसानी हैं, लेकिन चेहरे बंदरों के हो चुके हैं। वो एक दूसरे को पहचान कर रो रहे थे, लेकिन जबानें छीन ली गई थीं। वो चालाकी जो उन्होंने मछलियों के लिए की थी, उन्हें खुद तमाशा बना गई। वो एक दूसरे के पास भाग कर आते, अपने रिश्तेदारों को पहचानते, उनके पैरों पर सर रख कर रोते, लेकिन उनके गले से सिर्फ जानवरों जैसी आवाजें निकलती थीं। उनके पास ज़मीर बचा था, तौबा का एहसास बचा था, लेकिन तौबा की मोहलत खत्म हो चुकी थी। 3 दिन बाद वो सब हलाक हो गए। वो ज़मीन निगल गई या हवा उड़ा ले गई, लेकिन पीछे रह गया सिर्फ इबरत का निशान। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। आज हम शायद बंदर न बने, लेकिन जब हम झूठ को मसलहत कहते हैं, रिश्वत को हदिया कहते हैं और हराम को ज़रूरत कहते हैं, तो याद रखें हमारी रूहें मस्ख हो रही होती हैं। इसलिए अल्लाह का इम्तिहान न लो। आज हम भी हराम को सिस्टम कहते हैं, हम सूद को प्रॉफिट कहते हैं, हम धोखे को स्मार्ट वर्क कहते हैं। याद रखें, हम मखलूक को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खालिक को धोखा नहीं दे सकते। अपनी नीयतों को परखें, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का साया रखे और शैतान के जाल से बचा के रखे। आमीन।